कराची में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 66 अरब का बड़ा मंसूबा। K4 मंसूबे पर काम शुरू। ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों तक पानी की तरसील होगी। आरून R1, 2 और 3 K4 के 3 रिजर्वायर्स पहले मरहले में नेपा से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर हिस्से में काम किया जाएगा। 96 इंच कुतर के पाइप 6 मीटर तक ज़ेर ज़मीन खुदाई में डाले जाए। नीपा चुरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड 30 दिसंबर तक बंद करने का फैसला। शहर में ट्रैफिक का नया बहरान सर उठाने को तैयार। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ता हसन स्क्वायर सर्विस रोड पर तरक्याती काम जारी। छोटी ट्रैफिक को नीपा पुल के नीचे से अजीज भट्टी पार्क की जानिब मोड़ा जा रहा है। तजावुजात पर कायम होटल्स और चाय खानों के खिलाफ मुहिम। मुतादिद सील। जिला वस्ती, जनूबी कुरंगी और किमाड़ी में कार्रवाइयाँ। मिर्जा आदम खान रोड और आगरा ताज लियारी में 2 होटल सर पे मोहर। बफर जोन में सेक्टर 15A4 पर कायम गैर कानूनी दुकान गिरा दी गई। मदीना कॉलोनी में भी 4 चाय खाने बंद। ऑपरेशन के दौरान कुर्सियों और सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B समेत अतराफ में कचरा जलाना मामूल बन गया। सेक्टर 8 और 9 की दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह कचरे के अंबार। ताफुन और धुएं से शहरी बीमार होने लगे। शहरियों का कहना है महाना पैसे देकर घर से कचरा उठवाते हैं, कचरा कुंडियों का क्या करें। PNSC के तौसीए मंसूबे का ऐलान। 1 साल में 30 नए जहाज, 3 साल में 60 जहाज शामिल करने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान के $5 अरब के सी फ्रेट बिल में नुमाया कमी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। CEO जरार हैदर काज़मी, KICT और KGTL के आला हुकाम की शिरकत। मैरीटाइम शोबे में ताउन और खुद इन्हिसारी के फरोग पर इत्तेफाक। अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मिलावट तो होगी। मिल्क रिटेलर्स का शहर में मिलावट वाले दूध की फरोख्त का एतराफ। तर्जुमान वहीद गद्दी के मुताबिक कराची में खालिस दूध नहीं मिलता। इंतजामिया दूध की पैदावारी लागत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करे। काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। अगर कोई दूध में मिलावट कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। ये हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से। मगर इंतज़ामिया को भी सोचना है कि मुसलसल एक्सरसाइज के बाद जब तमाम सरकारी इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो क्या वजह है जो नया फ्रेश नोटिफिकेशन 18 माह होने के बावजूद नहीं जारी किया जाए। कमिश्नर की सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिशें नाकाम। औरंगी टाउन सेक्टर 15D शीट 2 की ईदगाह पर कब्जे की तैयारियां। 7,991 मुरब्बा गज पर लैंड माफिया ने तामीरात की। अहले मोहल्ला के एतराज़ात पर तामीराती काम रोकना पड़ा। महकमा लैंड ने ईदगाह नाम निहाद ट्रस्ट के नाम पर लीज कर दिया। ग्राउंड में खेलों समेत तमाम सरगर्मियां मअतल। पहले हम लोग यहाँ खुद टूर्नामेंट खेला करते थे। रात में आप अभी भी देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई है। इन्होंने पूरा कब्जा करने के लिए तैयारी करके रखी हुई है। इनको चाहे तो या तो गवर्नमेंट हटाए या फिर आवाम यहाँ के खुद हटा देगी। बैक साइड पे जो है दुकानें बना के वो किराए पे दे दिया है। गवर्नमेंट की जमीन है, भत्ता ले रहे वो। जो भी ग्राउंड है, जो ग्राउंड का हिस्सा है ना, वो दे दे हमें। भत्ताखोरी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा। आदादोशुमार पुलिस हुकाम के दावों के बरक्स निकले। रवा साल के दौरान 74 वाकयात रिपोर्ट हुए। जनवरी में 11, फरवरी 4, मार्च में 9, अप्रैल में 5 वाकयात, मई 3, जून 7, जुलाई 5, अगस्त 1, सितंबर में 11 और अक्टूबर में 18 वाकयात सामने आए। सेंट्रल में वसीउल्लाह लाखू, समद काठियावाड़ी में मुलविस, PIB में अहमद अली मक्सी, सोल्जर बाजार में शकील बादशाह मुतहर्रिक। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में रवा साल 11 अफराद जान से गए। 3,827 टेस्ट में से 535 में डेंगू की तस्दीक। सिंध भर में 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मलेरिया के 2,07,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। शहरियों ने स्प्रे कराने का मुतालबा कर दिया। डेंगू के बहुत असरात हो रहे हैं, जिसके ऊपर स्प्रे होनी चाहिए। बहुत मरीज हो रहे हैं डेंगू के, लिहाजा गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड है कि इनको कुछ ख्याल करें। डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, इनको चाहिए कि स्प्रे वगैरह करें। गवर्नमेंट से अपील है। हॉस्पिटल बनी हुई है, बस ये है कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई इस तरह से हो नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए।
शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। डेंगू, मलेरिया और सांस की बीमारियों से हलाकतें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का शदीद तशवीश का इजहार। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो ने कहा, बीमारियों में इजाफे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सूरत हाल बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई। महकमे सेहत से हेल्थ इमरजेंसी के नफाज का मुताबिक। कोरंगी में मॉडल थाने के एहलकारों का रवैया ना बदला। अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में शहरी से डकैती, पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। मुतासरा शहरी कुर्बान अली ने कहा, मुल्जिमान 2 मोबाइल फ़ोन और 15,000 रुपए लूट कर फरार हुए। थाने के कई चक्कर लगाए मगर किसी ने बात नहीं सुनी। सुबह 8 बजे राडो बेकरी अपना कुरंगी बाग से वहाँ मैं राइड लेने गया था। 2 मुल्ज़मान आए बाइक पर, गन पॉइंट पे मुझसे 2 मोबाइल छीने, 12-14 हज़ार रुपये कैश था वो छीना है। थाने पर आया हूँ तो 3-4 चक्कर लगवाए सुबह से ना। थाने वाले ये कह रहे हैं कि भाई मोबाइल का डब्बा लेकर आओ, आई में नंबर लेकर आओ, उसके बाद दरख्वास्त हम दाखिल करेंगे। मैंने यही कहा कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, आप रिपोर्ट दाखिल करें ताकि उसके बाद मैं आपको आई में नंबर वगैरह ये वो जो है ना वो फराम कर दूँगा, लेकिन उसके बाद ये दरख्वास्त दाखिल नहीं करें। गली में घूमे, जायजा लिया और कार ले उड़े। पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 7 में शहरी कीमती गाड़ी से महरूम। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए टोपी और मास्क पहन रखे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें न रुक सकी। न्यू टाउन थाने की हदूद में टायर और ऑयल की दुकान में धावा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। मुल्जिमान ने दुकान में घुसकर लूटमार की। मुल्जिमान 4 मोबाइल फ़ोन और 18,000 रुपए लूट कर फरार हुए। एलपीजी माफिया की मनमानियां, शहरी लुटने पर मजबूर। मुनाफाखोर फी किलो एलपीजी 50 रुपए तक महंगी फरोख्त करने लगे। सरकारी कीमत 201, मार्केट में 250 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों का इंतजामिया से कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। एलपीजी का कहीं 240 रुपये चल रहा है, कहीं 230 चल रहा है, कहीं 250 रुपये चल रहा है। अब हुकूमत वक्त जो सोई हुई है उनको कोई मालूमात नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबके लिए इन्होंने मुसीबत डाली हुई है और सिर्फ ये एलपीजी की नहीं है, इंतज़ामिया तमाम की तमाम जो है ना नाकाम हो चुकी है। ये कराची पूरा खंडरात बन चुकी। पानी और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। मोमिनाबाद टाउन यूसी 1, हरीफाबाद और मिराजुल नबी कॉलोनी के मकीन ख्वार। मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया, पानी कमर्शियल इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगे दामों पानी खरीदने और लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। शाह फैसल कॉलोनी में भी पानी की किल्लत। छुट्टी के रोज़ शहरी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। गैस की बहुत ज्यादा हालत खराब है यहाँ पर। बिल्कुल गैस का आता पता नहीं है। गैस आती है चली जाती है। अक्सर हम लोगों को सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी नहीं आ रहा यहाँ पे और है ना हम पैसों से डलवाते हैं। इतने परेशान है, मोटर लगाते सब लगाते, पानी नहीं आता। आता है तो गंदा आता हमारे पास। खस्ता हाल सड़कें कराची वालों का मुकद्दर। जिन्हें अस्पताल जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। गढ़ों और सीवरेज के पानी, धूल मट्टी से शहरी परेशान। कॉजवे रोड को दोनों ट्रैक भी टूट गए। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। 10वें रोज फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर और डांस परफॉर्मेंस। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फनकारों को खूब दाद दी। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर रहा है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी की तहरीकों में भरपूर हिस्सा लिया। अल्लामा इकबाल के अफकार नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह, खुदी और अमल का पैगाम। इकबाल का पैगाम वक्त की कैद से आज़ाद। हर दौर में ईमान, खुदी और बेदारी मिल्लत का इस्तारा रहेगा। आपकी शायरी मुसलमानों के लिए मशअले राह बनी रहेगी। अल्लामा इकबाल का पैगाम रहनुमा का सरचश्मा। सदर मुमलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला का शायर मशरिक को खराज अक़ीदत। कहा, हमें मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशा रहना होगा। मिलावल भुट्टो, कामरान चेसोरी, मुराद अली शाह और शर्जिल इनाम मेमन ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल के अफकार को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। और पाकिस्तान मैरीटाइम वीक, वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार का मनोड़ा आइलैंड और डीसी मंगले का दौरा।
साहिली तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत के फ़रोग़ के मनसूबों का जायज़ा लिया। मनोड़ा आइलैंड को आलमी मेयार का सियाहती मरकज़ बनाने के अज़्म का इज़हार, मनोड़ा को कीमती असासा करार दिया।